Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सिकल सेल की रोकथाम के लिए देश की पहली क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 के ऐतिहासिक आविष्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं CSIR जेनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और निदेशक डॉक्टर सौविक मेहती और वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर देबोज्योति चक्रवर्ती। कल देश के इतिहास में जीन थेरेपी को लेकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और सिकल सेल डिजीज जिसको समाप्त करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। सिकल सेल डिजीज एक बीमारी है जो आदिवासी इलाकों में आमतौर पर पाई जाती है, तो इसको समाप्त करने को लेकर एक विशेष वैज्ञानिक सफलता हमें हासिल हुई है। क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का आविष्कार किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। इस विषय पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो प्रमुख विशेषज्ञ कार्यक्रम में चर्चा के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर देबोज्योति चक्रवर्ती जो कि सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSIR IGIB में, और साथ ही हमारे साथ सौविक मेहती है जो चीफ साइंटिस्ट हैं CSR IGIB में, और दोनों ही इस सिकल सेल डिजीज की जीन थेरेपी के को इन्वेंटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सवाल से ही चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर देबोज्योति चक्रवर्ती, आप ही हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये सिकल सेल डिजीज है क्या, कितनी गंभीर बीमारी है और कहाँ ये पाई जाती है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग है जो ज्यादातर हमारे जनजातीय संप्रदाय के जो लोग हैं हमारे देश में और हमारे देश के अब बाहर भी, जैसे अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में कुछ जगह पे, फिर आपका जो अफ्रीकन अमेरिकन है, ये सब पॉपुलेशंस में ज्यादातर से मिलता है। ये रोग में क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसका नॉर्मली गोलाकार आकृति होता है वो गोलाकार नहीं रह पाता है। DNA में एक अक्षर के बदलाव की वजह से वो आधा चांद की तरह दिखता है और इस वजह से आधा चांद की तरह जो RBC बन जाता है वो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है और वो हमारे ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े करके अलग अलग अंग प्रत्यंग जो हमारे होते हैं शरीर में वो खराब हो जाते हैं और मौत भी बहुत जल्दी आ जाते हैं ऐसे मरीजों में। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये पास ऑन होता है पेरेंट्स से बच्चों में, और ये ज्यादातर जनजाति इलाका में इसलिए होता है क्योंकि हिस्टोरिकली ये एक सर्वाइवल एडवांटेज जो हमारे जेनेटिक्स में बोलते हैं कि कुछ जनजातियों को ज्यादा एडवांटेज मिलता है सर्वाइवल का, वो प्रदान करता था जहां पे मलेरिया ज्यादा होता था। तो मलेरिया के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन था और ये ज्यादातर वही ट्राइबल एरिया में मलेरिया ज्यादा होता था, इसलिए ये वाला जो डिजीज वहां पे इसका प्रादुर्भाव ज्यादा होता था। हम डॉक्टर सौविक मेहता को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आपसे भी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जो जिस जीन थेरेपी का आविष्कार हुआ है सिकल सेल एनीमिया डिजीज को खत्म करने को लेकर, इसे बिरसा 101 नाम दिया गया है क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति में इस थेरेपी को नाम दिया गया है। तो आप इसकी उपयोगिता के बारे में बताएं कि ये क्या है थेरेपी, जीन थेरेपी बिरसा 101। ये एक नया टेक्नोलॉजी जिसका नाम है क्रिस्पर कैस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी यूज करके जो अभी देबोज्योति बताया, हमारा DNA का अंदर जो मौजूद गलती है उसको करेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, ये जो क्रिस्पर कैस सिस्टम हम लोग बाहर से तैयार करके जो सेल जो उसका अंदर DNA जिसमें गलती है उसका अंदर डाल देते हैं जी। ये सिस्टम जाके गलती और DNA है उसको बेसिकली नॉर्मल जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। जो गलती के लिए डिजीज हो रहा था सिकल सेल डिजीज वो और लेगिनस कर जाएंगे। डॉक्टर देवो वही हमारा लक्ष्य है जी, थेरेपी है जी। तो थेरेपी के बारे में आपने बताया। डॉक्टर देबोज्योति, भारत में जो भी नई तकनीक मेडिकल फील्ड में आती है उसका ये भी एक मकसद होता है कि वो बहुत अफोर्डेबल हो। जीन थेरेपी हम मानते हैं कि
दुनिया भर में एक बहुत महंगी तकनीक है, लेकिन भारत में जो सिकल सेल डिजीज को खत्म करने को लेकर ये जीन थेरेपी एक तरह से इसकी खोज हुई है, तो ये क्या इसमें अफोर्डेबिलिटी का भी ध्यान दिया गया है कि ये सस्ती हो, सुलभ हो और आसानी से सिकल सेल डिजीज को लेकर ये काम करे? जरूर। जीन थेरेपी जैसे हमारे मरीजों को रोग से कंप्लीटली उनको ठीक कर सकते हैं, पर ये जीन थेरेपी लोगों तक ले आने के लिए 2-3 ऐसे जो चीज है जिसकी वजह से इसका जो कीमत है बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है। एक तो है ये थेरेपी के को लेके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट राइट्स है वो, और जिसको हम लाइसेंसिंग भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। इस मोमेंट पे भारत में कोई इंटेलेक्चुअल आईपी हम इस काम में शुरू होने के पहले नहीं था, तो हमने वो वाले चीज पे ज्यादा ध्यान दिया कि हमारा जो साइंस है, हमारा जो शोध है, वो ना कि बस इसको दिखाना है कि हम जीन को करेक्ट करके एक जो रोग है उसको ठीक कर पाए, पर जिस तरीके से उसको करेक्ट करें उस पे अगर हम कुछ नोवेल आईपी लाकर इस देश को जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो बनेगा, यानी कि जो थेरेपी बनेगा, उसका कीमत भी कम कर पाए। तो इस चीज पे हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया और उस पे हमने अभी शोध किया है। जो भारत के तमाम संस्थान हैं, जैसे आप दोनों विशेषज्ञ CSIR IGIB से जुड़े हुए हैं, ऐसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो तमाम हमने देखा है कि मेडिकल फील्ड में इनकी रिसर्च से बहुत फायदा हुआ है। तो हमारी जो साइंटिफिक लीडरशिप है, जैसे ये जो सिकल सेल डिजीज को समाप्त करने को लेकर जीन थेरेपी की खोज हुई है, ये चीजें कैसे भारत को साइंटिफिक लीडरशिप में मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाने की तरफ अग्रसर है, और जो खास तौर पर सरकार का भी फोकस है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर मेडिकल फील्ड में नई खोज और नए आविष्कार करें, जिससे कि भारत इस मामले में आगे लीड ले। इस मामले में किस तरह से आप इस पूरे इकोसिस्टम को बनता हुआ देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो अपने इंस्टीट्यूट्स में काम करते रहते हैं, और जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स है, जो लोग ड्रग्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अपने लेवल पे काम करते हैं और दोनों में बातचीत बहुत कम होता है। पर अभी कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि ये बातचीत बहुत ज्यादा हो रहा है, ताकि एक दूसरे को कैसे वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस बारे में काम शुरू हुआ है। एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट जैसे हमारे हैं, जो शोध के लिए बनाया गया है, वहां से हम कोई मरीजों के लिए ड्रग या थेरेपी नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे मैंडेट नहीं है, और हमारे जो ड्रग रेगुलेटर्स है वो भी वैसे ड्रग्स नहीं बनाने अलाउ भी करेंगे, क्योंकि उसका एक प्रोसीडियर होता है जो सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही पता है। ये हमारा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सीरम इंस्टीट्यूट जैसा एक कंपनी जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर बाय वॉल्यूम जो बोलते हैं, कोविड में भी हमने इसकी एक बहुत बड़ी सफलता देखी। अपना एकदम जरूर, वो कोविड के टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे वैक्सीन बनाए थे, तो उन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को लाइसेंस किया है ताकि जो हम लैब में दिखा रहे वो लोगों तक एक्चुअली पहुंचे। बिल्कुल। डॉक्टर सौविक मैती, जो जीन थेरेपी है वो जो हमारी जेनेटिक डिजीज है, जैसे पुराने पीढ़ियों से चली आ रही जो बीमारियां हैं, जैसे सिकल सेल का भी हम उदाहरण ले सकते हैं, इनको खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। भारत में अभी जीन थेरेपी किस लेवल तक इसकी हम सफलता हासिल कर पाए हैं, और फ्यूचर में हम जीन थेरेपी के मामले में आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है मेडिकल फील्ड में। ये पहला जेनेटिक डिजीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, जो देवज्योति बताया। उसका मतलब अगर हम लोग लास्ट तक सक्सेसफुल होगा, दो तरीका होगा इसका, दो उपकार होगा। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, देन हमारा कंट्री में हम लोग खुद डेवलप करके जेनेटिक म्यूटेशन के लिए जो रोग होता है उसको करेक्ट कर सकता है। दूसरा, एक डिजीज में एक सक्सेसफुल हो गया तो जितना भी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज, उसको हम भी टारगेट कर सकते हैं यूजिंग यही क्रिस्पर टेक्नोलॉजी लेके। सो ये सक्सेसफुल होगा तो लॉट ऑफ अदर जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे, उन लोग मोटिवेट होंगे, उन लोग भी ट्राई करेंगे, क्योंकि एक सक्सेसफुल हो गया तो उनका भी उम्मीद बढ़ेंगे, हम लोग भी करेंगे तो दूसरा मरीज पे और दूसरा रोग से सक्सेसफुल हो सकता है। सो ओवरऑल हम लोग देखेंगे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, नॉट ओनली फॉर सिकल सेल एनीमिया डिजीज बट ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज लाइक थैलासेमिया। यही सवाल मैं डॉक्टर देवज्योति जी के साथ भी आगे बढ़ाऊंगा। कौन सी वो डिजीज आगे जिनमें संभावना है कि भारत लीड ले सकता है? जैसे सिकल सेल की तो बहुत अच्छी हमने खोज कर ली है,
है इसको ठीक करने को लेकर, लेकिन जो जीन थेरेपी है वो और कौन कौन से जो जेनेटिक डिजीज है उसमें भारत काम कर रहा है, कर सकता है? बीटा थैलेसेमिया या हेमोग्लोबिनोपैथीज जो है उस पे बहुत सारा काम हो सकता है। ये सिमिलरली जैसे सिकल सेल में हो रहा है, ये छोड़ के भी काफी सारे ऐसे डिजीजेस हैं जहाँ पे जेनेटिक थेरेपीज का जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे ज्यादातर से जैसे आंखों के जो ब्लाइंडनेस के डिजीज, जहाँ पे जीन्स पता है कि क्या डिजीज जिसकी वजह से ये बीमारी होते हैं। सिमिलरली जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे डिजीजेस जो सिर्फ अक्सर बच्चों में होते हैं, लड़कों में होता है। और सिमिलरली बहुत सारे ऐसे रेयर डिजीज है जहाँ पे जेनेटिक थेरेपीज इन लोगों को कुछ जैसे राहत दे सकते हैं या नया जीवन दे सकते हैं। तो ये सब डिजीजेस जरूर है पाइपलाइन में ठीक करने के लिए। डॉक्टर सोविक मैथी, क्योंकि भारत का जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो पब्लिक हेल्थ पर चलता है, हमें यहाँ अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए। पब्लिक हेल्थ को लेकर जो दवाइयों की, थेरेपीज की, मेडिसिन की उपलब्धता है वो हमें अलग तरीके से चाहिए, एक पूरा इकोसिस्टम है। तो ऐसे में पब्लिक हेल्थ को एड्रेस करने के लिए जो ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है सिकल सेल डिजीज को लेकर, जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पर कैसे काम करेगी ये? किस तरह से सरकार के साथ आप लोगों ने भी कुछ विचार विमर्श जरूर इसमें किया होगा कि कैसे इसको ग्राउंड लेवल तक आगे लाना है, जिससे कि हम आदिवासी इलाकों में सिकल सेल डिजीज को खत्म करने के लिए इस बिरसा 101 या जो क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है इसको सफलता के साथ जमीनी स्तर तक हम पहुंचा सकें। अभी जो मार्केट में जो सिकल सेल एनीमिया का क्रिस्पर बेस्ड थेरापीज है यूएस में, जो 2023 नवंबर दिसंबर में अप्रूव हुआ, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट $3 मिलियन, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 25 करोड़ हो गया। तो हमारा टारगेट है काफी कम करने के लिए, एटलीस्ट बिलो 50 लाख रुपया अभी टारगेट है। क्यों 50 लाख बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट रिसेंटली एक पॉलिसी लेके आया, रेयर डिसऑर्डर पॉलिसी। उसमें डिक्लेयर किया एनी पेशेंट जो ये रोग से हो रहा, रेयर डिसऑर्डर में सफर कर रहा, उनको वो 50 लाख तक सब्सिडाइज करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का एफर्ट है। हमारा एफर्ट कैसे इसको 50 लाख का नीचे ले आ सकता है। तो दोनों हम लोग लाइक एकेडमिक इंस्टीट्यूट, लाइक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, लाइक सीरम इंस्टीट्यूट मिलके हमारा टारगेट के 50 लाख और गवर्नमेंट का सपोर्ट है। हाँ, कैसे हम इसको 50 लाख का अंदर लेके आके सब्सिडाइज करके रोगी के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये दोनों कोलाबोरेशन, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, दोनों का कोलाबोरेशन चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन तक लेके जाने के लिए। उसका ऊपर भी हम लोग फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, एक्स विवो थेरापीज बोलते हैं, बट हम लोग ट्राई करेंगे इन विवो करने के लिए। तो उसमें और भी खर्चा कम हो जाएंगे, उम्मीद है। बट हम लोग अभी वो काम शुरू नहीं किया, जस्ट फॉर नॉलेज। बट फ्यूचर में हमारा प्लान है सो दैट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का अंदर आना चाहिए थेरापी। डॉक्टर देबोज्योति, क्योंकि हमारे देश में जब मास स्केल पर इस जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा सिकल सेल डिजीज के लिए, तो दुनिया भर में आपको क्या लगता है भारत की किस तरह की छवि इससे होगी? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो जेनेटिक डिजीज को लेकर जो जेनेटिक या जीन थेरेपीज हैं बहुत महंगी हैं। तो हम अगर एक मॉडल पेश करते हैं पूरी दुनिया के समक्ष, तो मेडिकल फील्ड में ये कितनी बड़ी एक उपलब्धि हम इसे मान सकते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे डॉक्टर शोभिक ने बताया कि ये इतना महंगा है, जैसे 20 करोड़ रुपया प्रति मरीज के लिए अभी जो अवेलेबल है। ये ना कि सिर्फ भारत या अफ्रीका में, पर अमेरिका में भी नहीं पॉसिबल है कि वहाँ के जो मरीज है उसको अफोर्ड कर पाए। तो अगर भारत से ये कम पैसे में ये उपलब्धि हो, तो भारत ना कि सिर्फ अपने देश के मरीजों के लिए बनाएगा, पर दुनिया के लिए बना सकता है। वो क्षमता है। और वो कोविड के टाइम में सारा दुनिया ने वो देखा भी था कि कैसे इन्होंने वैक्सीन सारे देश नहीं, सारे दुनिया के लिए सप्लाई किया था। बिल्कुल, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन बहुत सी चर्चा हो सकती है इस विषय पर। हम आगे भी जो जेनेटिक डिजीज को लेकर जीन थेरेपीज या इस तरह के जो आविष्कार हैं उस पर जरूर आप जैसे विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में जुड़े और बड़े विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी आप दोनों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सिकल सेल की रोकथाम के लिए देश की पहली क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 के ऐतिहासिक आविष्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे CSIR जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और निदेशक डॉक्टर सोविक मेती और वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर देबोज्योति चक्रवर्ती।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide